दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में लखनऊ में सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के खंडारी लाइन इलाके में छापेमारी की। यह कार्रवाई फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़े सुरागों के आधार पर की गई है। जानकारी के अनुसार यह छापा गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद से जुड़ी जांच के सिलसिले में मारा गया है। टीम शाहीन के घर पर पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों ने वहां से कई दस्तावेज, मोबाइल फोन और कंप्यूटर को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां शाहीन के डिजिटल रिकॉर्ड और संपर्क सूत्रों की जांच कर रही हैं, ताकि आतंकी मॉड्यूल से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। डॉक्टर शाहीन शाहिद के पिता शाहिद अंसारी केसर बाग के खंडारी बाजार में रहते हैं। पिता शाहिद ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनकी बेटी निर्दोष है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। उसमें मेरा क्या रिएक्शन हो सकता है भाई? मेरा कोई टच तो है नहीं, कोई रिलेशन मेरा नहीं उनसे भाई, कभी भी नहीं रहा है। उसके बाद से साला हुआ कोई 2012-13 के आसपास है। कुछ खास कारण नहीं था। हम दोनों लोग सर्विस में थे, दोनों डॉक्टर थे, बच्चे थे, बहुत बढ़िया से रह रहे थे। और वही बताया नहीं कि उनका इरादा था कि बार-बार तमाम वैकेंसीज वगैरह निकलती थी, ये था कि चलो बाहर वही चला जाए, वहां रहे, वहां ज्यादा अच्छी लाइफ होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया यूरोप की बात कभी एक आध बार किया उन्होंने मुझसे, तो मैंने बोला यार यहाँ रहे तो रहे, क्या दिक्कत। आराम से बच्चा एक पढ़ना भी शुरू कर दिया था मेरा। मुझे ऐसा कुछ नहीं हम लोगों को प्रॉब्लम थी। कैसी गतिविधियां रहती थी? नॉर्मल सब, बिल्कुल नॉर्मल बातचीत, नॉर्मल सब कुछ। आप उनके वहां जाकर के आप डिपार्टमेंट में आप पता कर सकते हैं, सब कुछ सही था बिल्कुल। हॉस्टल में आप पता कर लीजिए, आसपास में जो लोग रहते थे उनसे आप पता कर लीजिए। ऐसी कोई एक्टिविटीज हम लोगों की नहीं थी, कभी हम लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे ही नहीं। बहुत ही लिबरल टाइप के हम लोग हैं, समझ रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। बच्चे आप लोग के साथ रहते हैं? अच्छा, मेरे साथ रह रहे हैं। क्या कभी बीच में संपर्क करने की कोशिश नहीं की? ना नहीं, कोई मतलब नहीं। एक बार कोई छोड़ के चला गया तो क्या मतलब यार उसका है? वैसे ही इंसान का दिल टूट जाता है, समझ रहे हैं। काफी आरोप लगाए थे कि आप उनके साथ मारपीट करते थे। मारपीट का कोई मतलब ही नहीं यार, आज तक टच नहीं किया किसी को हमने। यहाँ पता कर लो मेरा नेचर कैसा है, समझ रहे हैं। आप पता कर लीजिए, जाकर सीएमएस साहब से पता कर लीजिए, किसी से पता कर लीजिए मेरा नेचर क्या है, क्या किसी को मैंने कभी टच किया हो। सलाम दुआ सबसे मैं करता हूँ। अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। हाँ बिल्कुल पढ़ी लिखी थी। इसीलिए तो मैंने बोला यार जाने क्या मतलब है, तुम यहाँ प्रोफेसर हो, मैं सर्विस कर रहा था, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। 2 बच्चे थे बेहतरीन, फर्स्ट क्लास लाइफ चल रही थी। बाहर जाने कोई मतलब ही नहीं था, कोई सेंस नहीं था। यहाँ रिलेशन तो सारे यहाँ पे है ना, वहाँ बाहर जाके हम क्या करेंगे। सर उनके जो भाई थे, मतलब आपके साले, क्या उनसे आपकी बातचीत होती थी? थोड़ी बहुत। अच्छा। क्योंकि वो पढ़ रहा था, इस वजह से वो आना जाना तो ज्यादा होता नहीं था। एमबीबीएस कर रहा था, फिर एमडी कर रहा था। आपसे कॉन्टेक्ट वगैरह थे उनके? कॉन्टैक्ट यार नेचुरल सी बात है, रहेंगे थोड़े बहुत तो रहेंगे ना, कभी आना जाना तो होता ही है। जानकारी थी कि आपसे मतलब कोई बिजनेस व्यापार में किया था आपके साथ? ना व्यापार क्या मतलब डॉक्टर व्यापार क्यों करेगा यार? उसको वैसे ही मिल रही थी सैलरी, जब एमडी कर रहा था तो सैलरी उसको मिल रही थी, हम लोग भी सैलरी मिल रही, तो बिजनेस कहाँ से हम लोग करेंगे बताइए आप? टाइम कहाँ मिलता है इतना? आप क्या कहेंगे सर? कर भी नहीं सकते, इस टाइम में नहीं कर रहे हैं बिजनेस कोई। क्या कहेंगे जो उनका नाम आया है? हम क्या करेंगे उसमें? हम क्यों करेंगे कुछ? हमारा कोई रिलेशन जब नहीं है उसका कोई